पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनकी पार्टी की सियासत इस वक्त टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है, इख्तलाफात की जद में है। देखिए फिर बात करते हैं। इनको इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकता। सबको पता है जो बनाता है वही चला सकता है, चाहे गाड़ी हो चाहे हवाई। तो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है, गाड़ी तो चलाए। वो गाड़ी नहीं चला रहा, कौम बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। जो बिद्दतें आ गई हैं, बिद्दतों को निकालना। हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। जिसके दिल में जिम्मेदारी का शौक आया वो गया। बस स्टॉप नाउ। कौम जो है वो खाई में गिर रही है और हम जो है वो चुपचाप देख रहे हैं। लानत भेजता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। अगर हमें कहें कि हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो है वो चेयरमैन बनवा दूं। औहदेदारों की जमात नहीं, जिम्मेदारों। 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। लानत भेजता हूँ ऐसी चेयरमैनशिप पे। ये क़यादत जावेद ज़रदारी साहब से हुकूम मांगेगी, पीपल्स पार्टी से शहर आज़ाद कराएगी। वो साबिक डिप्टी मेयर और MQM पाकिस्तान के अहम रहनुमा अरशद वोरा साहब प्रोग्राम में मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की शुक्रगुजार हूँ सर। पहले तो ये फरमा दें MQM में हो क्या रहा है इस वक्त? खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनका ग्रुप ये आमने सामने है, फारूक सत्तार साहब बिल्कुल खामोश हैं। इन इख्तलाफात की वजह ये चेयरमैनशिप है, कामरान टिसोरी हैं, या कोई और तीसरी वजह है? चेयरमैनशिप ही है। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब बात यही है कि चेयरमैनशिप है, ज़ाहिर है लीडरशिप से इख्तलाफात हैं। और फिर मुस्तफा कमाल जब PSP से आए थे तो वो खुद अपनी पार्टी के एक लीडर थे, तो हो सकता है पॉलिसी के इख्तलाफात भी हो सकते हैं। बहरहाल बड़ा क्लियर और ऑब्वियस ही है, इसमें कोई दो, इट इज मेंट फॉर दी लीडरशिप। सर मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बड़ा खुलकर कह रहे हैं ना कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे चेयरमैनशिप के लिए, तो एक वाहिद वही कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे, या कोई और भी है पार्टी से? लेकिन जब ये इलेक्शन होगा ना उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए। देखें, इलेक्शन में अगर मुस्तफा कमाल ये समझते हैं कि वो बेहतर पार्टी को रन कर सकते हैं और खालिद मकबूल ये समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में किसी को चाहे वो मुस्तफा कमाल हो चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, वो अपनी कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो वो उन्हें भी कंटेस्ट करने का पूरा हक है और मुस्तफा कमाल को भी पूरा हक है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि कौन जीतता है, किसके साथ उन्हें है। सर मुस्तफा कमाल साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शंस में जो 22 सीटें मिली हैं MQM को, वो उन्हीं की मरहून मिन्नत है। हालांकि मुझे ये भी याद है कि उससे पहले जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उन्होंने PSP से, डॉल्फिन के निशान से, तो वहां तो एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, डेफिनेटली इसमें मुस्तफा कमाल का कोई रोल नहीं है कि 22 सीटें दिलवाने में। अगर मेरे इलाके की सीट थी तो मैंने अपने तौर पर स्ट्रगल किया है। हर एक अपने अपने इलाकों में था। मेरे इलाके में किसी बड़े लीडर ने आके स्पीचेस नहीं की थी, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें किसी बड़े लीडर ने जाके स्पीचेस नहीं की थी। तो ये इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और उन रीजन में एक रीजन ये भी है कि बहुत अरसे बाद MQM जो है यूनाइटेड हुई थी। 2016 के बाद 2016 में PSP भी बनी थी, 2016 में MQM पाकिस्तान भी बनी थी, फिर MQM पाकिस्तान से 2017 में फारूक सत्तार अलग हुए थे, फिर उसके बाद 3 सेगमेंट चल रहे थे, फिर तीनों जो है वो यूनाइट हो गए, और उसका इम्पैक्ट भी तो माने रखता है। अब अरशद साहब ये भी फरमा दे सर, अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इतने स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हैं तो फिर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे? देखिए, MQM के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना, चंद माह पहले ड्यू हो जाने चाहिए थे, और वो हर पार्टी में होता है, सिचुएशन के हिसाब से, मुल्की हालात के हिसाब से वो डिले हो जाते हैं, और वो शायद मेरे ख्याल से वो नोटिस में भी नहीं आते, और इलेक्शन अक्टूबर नवंबर तक वैसे ही हो जाते। वो मुस्तफा कमाल साहब ने या किसी ने भी जो है वो दरख्वास्त दे दी थी, और फिर वो दरख्वास्त देने के बाद जिस तरीके से वो जो है कोर्ट में मामला चला गया, और फिर कोर्ट से जिस तरीके से अक्टूबर की डेट आ गई, तो इलेक्शन तो बहरहाल होने ही थे, इंटर पार्टी इलेक्शन, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो इलेक्शन से तो कोई भी नहीं फरार हो सकता, और MQM में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि टाइम पर जो है इंतखाबात ना हुए हों, इंटर पार्टी इलेक्शन। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो एक्सटेंशन वाले चेयरमैन हैं, वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं, और वो ले भी पीपल्स पार्टी के कांधों पर रहे हैं। सर, तो क्या पार्टी में दीगर अफराद भी उन्हें एक्सटेंशन पर ही समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, हर वो पार्टी जब आपस में जो एक दूसरे की राइवलरी पार्टी होती हैं,
और सामने वाली पार्टी में जब कहीं कोई दरारें हों, कोई इख्तिलाफात नजर आ रहे हों, पब्लिक हो जाए, तो वो फिर जो है हमेशा राइवलरी पार्टी जो है उसका फायदा उठाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ, देखें 2017 में जब फारूक सत्तार अलग हुए थे तब एमक्यूएम का एक बड़ा इशू चला था। 2016 में जब मुस्तफा कमाल आए थे, उन्होंने जिस तरीके से पीएसपी फॉर्म की थी और जिस तरीके से उन्होंने कायद के खिलाफ जो है, जो बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थे उनके खिलाफ जो बातें की, फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का बनना, तो ये सारी चीजें हैं। एमक्यूएम हैज बीन गोइंग थ्रू with a greater turmoil for the last 1 decade or so. तो पाकिस्तान होती थी और ओवरकम हो जाएंगी, मैं ये समझता हूँ ओवरकम हो जाएंगी। मुस्तफा कमाल साहब अपनी गुफ्तगू से ये तासुर दे रहे हैं कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो एक कमजोर सरबराह हैं, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? लेकिन ये फैसला मेरी राय से या मेरी रात से नहीं रिफ्लेक्ट करता कि खालिद मकबूल कमजोर चेयरमैन है या मजबूत चेयरमैन है। 2024 के इलेक्शन में 22 सीटें बहरहाल जो ली हैं वो खालिद मकबूल की सरबराही में ही ली हैं इस पार्टी ने, और फिर 2018 में भी शायद 7 सीटें ली थी। उस वक्त मैं नहीं था, मैं पीएसपी में था उस वक्त। तो इस पार्टी जो है वो इस वक्त जिस तरीके से पार्टी को बिहेव करना चाहिए वो पार्टी बिहेव नहीं कर रही थी फॉर दी कॉज ऑफ द पब्लिक, अपने अवाम के लिए, जो अवाम जिस अवाम के पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा और कोई पार्टी नहीं है, वो और किसी तरफ देखते नहीं है, और उनकी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर हमें कोई डिलीवर करेगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही करेगी। नहीं, जिन सीट्स का आप तस्करा कर रहे हैं ना सर, वो उनका मैंडेट वो तो आज भी मशकूक है। मुझे याद है मुस्तफा कमाल साहब के इलेक्शन के बाद एक ऑडियो भी तो लीक हुई थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप ने जो कहा बिल्कुल, देखें एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि सीटें मशकूक हैं। तो 2018 में आपके चैनल की मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो मेरा रिजल्ट जब दिखाया था 2018 के इलेक्शन में, और उस इलेक्शन में रात को 12:30-1 बजे तक जो है मैं बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे, क्लियर विनिंग पोजीशन पे था। और उसके बाद जो है 4 दिन के बाद फैसला आ रहा है और उस शख्स के हक में आ रहा है पीटीआई के, जिसको ना कोई इलाके में जानता था और ना वो अपने इलाके में कभी विजिट भी किया होगा उसने, और ना ही उसको जो है मतलब ये कि मैंने खुद पूछा कि भाई यहाँ से पीटीआई का कौन कैंडिडेट है, लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही। तो 2018 में जो हुआ था वो भी तो आप ना भूलें ना। और मैं ये नहीं कहता कि 2018 में जो हुआ वो 2022 में क्यों रिपीट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था इलेक्शंस में ये चीजें। लेकिन बहरहाल हमारा ट्रेडिशनली देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद वोरा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सीसीडी ने एक और कार्रवाई की है और मुबैना तौर पर ये क्या सिचुएशन बनी है उस पर उनकी अभी कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज भी सामने आ गई है। हुकूमत किसी की भी हो, एक चीज़ जो पंजाब में नहीं बदलती, सालों से जारी मुतनाज़े मुबैना पुलिस मुकाबले, कभी CIA, कभी OCU, कभी CTD और आज CCD के नाम से जराइम पर काबू पाने के लिए बनाई गई फोर्सेस के बदलते अदवार में नाम बदले लेकिन काम नहीं बदले। पहले तो नेशनल मीडिया में पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों की निशानदेही की जाती थी, अब इंसानी हुकूक की तंजीमें जाली पुलिस मुकाबलों के संगीन इल्ज़ामात पर रिपोर्ट्स सामने लाती थी। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इन मशकूक और मुबैना गैर इंसानी कार्रवाइयों की तशहीर से मुल्क की बदनामी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से चकवाल आए पाकिस्तानी निजात खानदान की गाड़ी पर पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के एहलकारों ने डाकू समझकर फायरिंग की है, जिससे उनकी 9 साला बच्ची हानिया अहमद ये मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि वालिद अदील और 10 साला भाई अफान अहमद ये भी गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि बच्चों की वालिदा डॉक्टर सिद्रा खान महफूज रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई नशरियाती इदारे वाक़े को मीडिया पर मुसलसल उठा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई और वहाँ से हज पर गई थी। हज से वापसी पर चकवाल में एक रिश्तेदार के घर दावत के लिए गए तो वहाँ अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू पहुँच गए। मुसल्लह डाकुओं ने कार को घेर लिया और उनसे नकदी और जेवरात लूट लिए। इसी असना में करीब ही मौजूद पुलिस स्टेशन से आ रहे एक पुलिस एहलकार ने ये डकैती होते हुए देखी और डाकुओं को रोकने के लिए फायरिंग कर दी।
फायरिंग के तबादले के दौरान डाकू फरार हो गए। ऑस्ट्रेलिया निजात अदील ने अपने अहल खाना को बचाने के लिए गाड़ी भगाने की कोशिश की तो ऐन उसी लम्हे सीसीडी की मजीद नफरी वहां पहुंची, जिसने तेजी से निकलने की कोशिश करती हुई गाड़ी को देखकर उन पर फायर खोल दिया। फैमिली की गाड़ी को डाकुओं की सवारी समझ लिया गया। फायरिंग के नतीजे में गोली लगने से 10 साला हानिया जान से गई। वाक़े के बाद महकमा दाखिला ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि इस वारदात में मुलव्वस डाकू पुलिस के साथ होने वाले एक और मुकाबले में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस सीसीडी के एहलकार को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें 302 की दफ़ा शामिल की गई। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इस मामले में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से SOPs की शदीद खिलाफ वर्जियाँ आई हैं सामने। सीसीडी एहलकारों ने बगैर वार्निंग के फायरिंग की। इसके बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सीसीडी एहलकार को जुडिशल करवाया गया है, जबकि कानून के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार का जिस्मानी रिमांड हासिल करना ज़रूरी था। हानिया के नाना ने पुलिस की दर्ज की गई FIR पर भी अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद किया है। पंजाब पुलिस पर नाज़रीन मावराए अदालत कत्ल और मुबैना जाली मुकाबलों का इल्ज़ाम लगता रहा है। फरवरी 2025 में इंसदादे जराइम के लिए कायम किए गए इदारे CCD पर क़याम के बाद ही मुबैना मावराए अदालत कत्ल और जाली पुलिस मुकाबलों के संगीन इल्ज़ाम आयद होते रहे हैं। पिछले साल पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुबैना जिनसी जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ एक मखसूस पैटर्न के तहत गोलियाँ चलाई जाती थी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के दरमियान CCD की कार्रवाइयों में 670 मुबैना पुलिस मुकाबलों के नतीजे में 924 अफराद मारे गए थे। CCD को हासिल इख्तियारात पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि CCD जिसे जराइम पर काबू पाने के लिए बनाया गया था वो एक मुतवाज़ी पुलिस फोर्स बन चुकी है, जिसे FIR के इंदराज मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने और ख़तरनाक मुजरिमान के खिलाफ जानलेवा कार्रवाइयाँ करने के वसी इख्तियारात हासिल हैं। CCD के हाथों मुबैना तौर पर 9 साल की बच्ची की मौत ने दिल दहला दिया है और सानिया साहिवाल याद आ गया है, जहां बच्चों के सामने वालिदैन पर पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने उनके एहलकारों ने गोलियां बरसा दी थी।